देखो अपन 11th चैप्टर कर रहे थे ना, अध्याय एकादश दोष आदि विज्ञानीय। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था? ये दोष के सिस्टम हो गए थे पूरे, फिर धातुओं के भी हो गए थे। अपन ने मल मल स्टार्ट कर दिया था और मल के कर्म कर लिए थे, मतलब फंक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब क्या करेंगे आज? मलों के विकृत लक्षण। अब विकृत अवस्था जो मतलब होते हैं, डिफॉर्मिटी आती है, किस तरीके से आती है? दो प्रकार से आती है, या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो कम होने पे क्या लक्षण आएंगे और बढ़ जाएंगे तो क्या लक्षण आएंगे? तो तीन मल अपने पुरुष, मूत्र, स्वेद, तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मलों के विकृत लक्षण। तो पहले 6 जन्य लक्षण है, या कर्म बोल दो या लक्षण बोल दो, एक ही बात है। मतलब अगर 6 हो गया कि भाई पुरुष का 6 हो गया तो क्या होगा, मूत्र का 6 होगा तो क्या होगा, स्वेद का 6 होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं पुरुष के बारे में। हृदय पार्श्व में पीड़ा, जो अपना हार्ट है, जो हार्ट के जो बगल में जो अपनी पसलियां हैं वहाँ पे दर्द होगा। पीड़ा यानी दर्द होना। बोलते नहीं मेरी पसलियाँ दुख रही हैं। अपन गांव में रहते हैं या शहर में, कहीं भी बोल लो कि एक ही बात है कि वो बहुत सी लेडीज ये बोलती हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, हार्ट के बगल में दर्द हो रहा है। तो वो इनमें हृदय पार्श्व में पीड़ा, मतलब पसलियों में पीड़ा होती है। वायु शब्द के साथ उदर में घूमती है। वायु शब्द के साथ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है ना पेट में, गुड़ 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 पेट में, जैसे कि अपन कुछ खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ ऐसे तरीके से गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। ठीक है, मतलब जब खाना नहीं खाते तो मतलब भूखे पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ आती है ना। वायु शब्द, शब्द यानी आवाज़ के साथ उदर यानी पेट में घूमती है। मतलब ऐसे चक्कर से लगाते हैं अपन को, ऐसा लग रहा है कि क्या गुड़गुड़ सा हो रहा है पेट में। तो ये इसके लक्षण है। दो मुख्य लक्षण है, हृदय पार्श्व में पीड़ा और वायु शब्द के साथ उदर में घूमती है। ठीक है, अब देखो वृद्धि होगी तो क्या होगा? अगर मान लो मल ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा? आदमान, आटोप, गुरुता और वेदना। अब ये आदमान क्या है, आटोप क्या है? आप सेकंड ईयर में जब जाओगे तो एक चैप्टर है इसका, आदमान, आटोप, उदावर्त, बहुत सारे रोग हैं, मतलब समान 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 लक्षण है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस रहता है। आदमान यानी क्या होता है कि एक तरीके से पेट का फूलना, मल का संचय हो जाता है आदमान में। ठीक है, और आटोप में क्या होता है, इसमें इसी तरीके जैसे इसमें आवाज़ आई थी ना वायु शब्द के साथ, आटोप में शब्द के साथ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है आटोप में। और इसमें क्या आता है आदमान में, मतलब मल का संचय, पेट फूल जाता है एक तरीके से, आफरा हो जाता है ना कि भाई इसको तो आफरा हो गया, पेट फूल गया, वायु भर गई अंदर। तो वायु भरने की वजह से, मल संचय होने की वजह से मल का संचय हो जाता है, क्योंकि वृद्धि है बहुत ज़्यादा, तो मल का संचय हो जाता है पेट में, तो आत्मन यानी फूल जाता है। आटोप यानी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। ठीक है, इसमें भी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है आटोप में। और गुरुता यानी भारीपन हो जाएगा पूरे शरीर में। ठीक है, आपके मतलब कि ऐसे लग जाओगे नशीले से हो, नशे से में हो। ठीक है, आपके हाथ पैर भारी हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं नशे में हूँ वैसा। और वेदना, दर्द होगा पूरी बॉडी में। तो मल की वृद्धि पे क्या होता है? वेदना, आदमान, आटोप और क्रूरता, 4 मुख्य लक्षण आपको ये याद होने चाहिए। अब मूत्र की बात करते हैं। मूत्र यानी यूरिन। अब मैं इंग्लिश क्यों नहीं लिखता है छोटे छोटे वर्डों की? क्योंकि आपको ये हैबिट पड़े, क्योंकि आयुर्वेदा में आने के बाद में इंग्लिश एक अलग चीज़ है, हिंदी एक अलग चीज़ है, जो संस्कृत में अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदा संस्कृत में बना हुआ। तो एग्जाम में मोस्टली अगर मान लो कि आप मिक्स करेंगे तो नंबर तो आएंगे, ऐसी बात नहीं नंबर आएंगे, लेकिन फिर भी एक हैबिट डालने के लिए। तो मूत्र, यूरिन। मूत्र अल्प मात्रा में, अगर 6 हो गया तो क्या होगा? है ही नहीं तो कैसे निकलेगा? तो अल्प मात्रा में, बूंद बूंद करके निकलेगा। जैसे किसी व्यक्ति का मूत्र कम बन रहा है तो बूंद बूंद करके, ठीक है ना, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा यूरिन पास आउट करने में, कठिनाई के साथ आना। अब मान लो उसको काफ़ी देर तक, जैसे किसी को नॉर्मल 1 मिनट लग रहा है तो उसको 5 मिनट लगेंगे, कठिनाई के साथ आना। विवर्ण होना, डिस्कलरेशन, मतलब जो उसका नॉर्मल कलर है, जैसे कि एक वाइटिस आता है, ठीक है, मूत्र यूरिन जो वाइटिस आता है उसका विवर्ण हो जाएगा, मतलब पीला हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, मतलब अलग अलग कलर का निकलेगा। और रक्त मिश्रित आना, और कभी कभी रक्त भी उसके साथ बाहर निकलेगा। तो समझ में आ रहा है कितनी डिफिकल्ट बीमारी है। तो ये होता है मूत्र की कमी में। अब मूत्र की वृद्धि हो गई तो क्या होगा? देखो वृद्धि है ऊपर तो नीचे। मूत्र त्याग करने पर संतुष्टि नहीं, आप बार बार यूरिन पास आउट करने जाओगे, हर 30 मिनट में, हर 50 मिनट में। जैसे अपन कभी पानी ज़्यादा पी लेते हैं तब बार बार जाते हैं ना, तो संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि फिर से प्रेशर आ रहा है यूरिन का। जैसे कि आप रात को जग रहे हो, किसी बस में सफ़र कर रहे हो, ये बस में सफ़र करने वाले के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन वेट करते रहते हैं बस कब रुकेगी, बस कब रुकेगी। तो ये मूत्र त्याग करने पर भी संतुष्टि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको बार बार यूरिन करना जाना पड़ेगा।
और बस्ती में पीड़ा, जो अपना ब्लेडर है उसमें दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि मूत्र ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि थोड़े से मास से जो उसका जो 600 ml क्वांटिटी होती है ब्लेडर की, 300 ml के बाद में अपन को जो आवेग मिलने लग जाते हैं भाई यूरिन पास आउट करना है। अगर आप ज़्यादा बन रहा है, तुरंत वो भर रहा है यूरिन ब्लेडर, तो आप खाल पास आउट नहीं कर रहे हो, रोक रहे हो थोड़ी देर के लिए भी, तो दर्द होगा, तो बस्ती में पीड़ा उत्पन्न होगी। तो ये हो गया मूत्र के वृद्धि के लक्षण। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन के? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब देखो स्वेद, अगर स्वेद 6 हो गया तो 6 जन्य लक्षण में क्या होगा? रोमच्युत्ति मतलब बालों का गिरना। अगर मान लो कि अगर जो पसीना है, पसीना कम बन रहा है, किसी का पसीना आता ही नहीं कम, तो जो बाल है ना अपने यहाँ पे, जो अपने मतलब मोस्टली जो छोटे छोटे बाल होते हैं हाथों पे, पैरों पे या फिर अपने सिर के, वो गिर जाते हैं, मतलब बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। और रोम स्तब्धता, स्टिफनेस ऑफ हेयर मतलब कड़े हो जाते हैं एकदम। कड़े का मतलब होता है एकदम कड़क से हो जाते हैं एकदम, जैसे कोई, मतलब मैं बताऊँ कैसे समझाऊँ, जैसे कोई बालक है, बालक के घर छोड़ो, एक बड़ा आदमी है जैसे मेरी उम्र का, जैसे मैं ही हूँ, मैं कटिंग कराने गया, कटिंग कराने से मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा दिए, बिल्कुल छोटे छोटे, वो एकदम कड़ा कड़ा सा बाल हो जाते हैं एकदम, एकदम होता है मुलायम, बोलते हैं ना कि ये कितने मुलायम बाल है, एकदम लंबे बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं, लेकिन जब छोटे से हो जाते हैं बिल्कुल एकदम कड़क सा बाल हो जाता है, उससे स्टिफनेस ऑफ हेयर। ठीक है, तो रोम स्तब्धता, ये दोनों गुण इसके हैं, 6 में आते हैं। बालों के बाल गिरने लग जाते हैं और बाल कड़े हो जाते हैं, मतलब रुक्ष हो जाते हैं बाल एक तरीके से। और त्वक स्फुटन, मतलब त्वचा फटने लग जाती है। ठीक है, त्वचा पे दरारें पड़ने लग जाती हैं, जैसे सर्दियों में होता है ना, वैसे वैसे त्वक स्फुटन मतलब त्वचा फटने लग जाती है। ये होता है स्वेद यानी पसीने की कमी में। अब वृद्धि में क्या होगा? अति स्वेद, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। अब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो क्या होगी? दुर्गंध आएगी। किसी व्यक्ति के ज़्यादा पसीना आता है तो उसमें दुर्गंध आती है। ठीक है, और कंडू होना, कंडू यानी खुजली होना। अब ज़्यादा पसीना निकल रहा है, ठीक है, दुर्गंध आ रही है, तो खुजली तो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो ही जाएगी, तो कंडू होना मतलब खुजली होना। तो ये देखो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है किस मतलब ऑटोमेटिकली, जैसे कि भाई इसमें बताया मूत्र त्याग करने पर संतुष्ट नहीं, बस्ती में पीड़ा, अब ज़्यादा पसीना निकल, दुर्गंध, ऑटोमेटिक माइंड में सेट करो ये चीज़ें, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको ये सेट करनी पड़ेगी माइंड में। ठीक है, तो ये हो गए मलों के विकृत लक्षण, यानी कि 6 जन्य लक्षण और वृद्धिजन्य लक्षण। अब देखो मलों की विकृत अवस्था में चिकित्सा मतलब मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। तो पुरुष का क्या है, मूत्र का क्या है, पहले 6 में बात करते हैं, क्योंकि अपन ने 6 पहले किया था तो 6 में लिखा कि भाई पुरुष अगर जौ, उड़द, राजमा, भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस प्रयुक्त करें। अगर मान लो मल बन ही नहीं रहा, मल की कमी है, तो आपको क्या करना है? जौ का सेवन करना है, उड़द का सेवन करना है, राजमा का सेवन करना है, भेड़ बकरी जो अपने जो सीप एंड गोट, ठीक है, के मध्य भाग का मांस, जैसे उसके लीवर का मांस, हार्ट का मांस, ठीक है, तो उनके ऐसे जो जहाँ पे मतलब फैट ज़्यादा पाया जाता हो ऐसी जगह, तो भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस प्रयुक्त करें, तो उनके मांस का सेवन करें। तो ये हो जाता है 6 में चिकित्सा। अब वृद्धि में क्या बोला? अगर मान लो किसी व्यक्ति के मल बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो ये बोल रहा है कि अतिसार नाशक चिकित्सा करें। अतिसार में क्या करते हैं? अतिसार यानी लूज मोशन होना है, तो लूज मोशन को रोकने के लिए जो चिकित्सा करते हैं ना, वही चिकित्सा अपन को इसमें करनी है। अब आपने तो जानी ही नहीं कि भाई अतिसार में क्या चिकित्सा करते हैं, क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर में हो, तो कौन बताएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको लिखना है, अतिसार नाशक चिकित्सा, क्योंकि आचार्य भागवत ने बताई है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई पुरुष किसमें अतिसार नाशक चिकित्सा बताइए, तो आपको लिखना है कि वृद्धि में, पुरुष की वृद्धि में चिकित्सा। अब अतिसार नाशक में जैसे कि आपको कैसी औषधि देनी है? जो ग्राही हो, मतलब जो मल को रोकें, स्तंभित करें, तो ऐसी औषधियाँ दो, सिंपल सी बात है। जैसे कि व्हील विग्राही होता है, ठीक है, कच्चा व्हील विग्राही होता है, व्हील का पान कराओ तो कच्चा व्हील हो जाता है, वो ग्राही हो जाता है, मतलब थोड़ी देर रोकता है उसको, मतलब बाहर नहीं निकलने देता, जो भी आपने खाया उसको रोकता है पेट में थोड़ी देर, तो ग्राही, ऐसी औषधियाँ देनी जो ग्राहियाँ हो। अब धीरे धीरे आप सीख जाओगे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, भाई ग्राही कौन सी औषधि है, स्तंभन करने वाली कौन सर सी। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। क्या बोल रहे हो? सर हाँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, किस? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर रिपीट कर दीजिए दोबारा से। ओके, यस सर, आप रिपीट कर दीजिए सर। तो कहाँ से रिपीट करना है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? सर यस बहुत सर तेज आ हो रही रही है है। आपकी आवाज।